पिक्चर चालू करो बे। हमारे साथ एक और बड़े धारदार प्रवक्ता यहाँ आ गए हैं AIMIM के असीम वकार, नाम ही काफी है। हसीम वकार जी, बहुत स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये जो सेशन है आपको विदित होगा ही, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं। अब की बार क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये सेशन है जिसके अंतर्गत सब लोग अपना विचार रख रहे हैं। अभी आपके आने से पहले दोनों ही तरफ से कुछ बातें कही गई, जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूं। वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे लिए राम कभी मुद्दा नहीं थे, हमारे लिए वो लोक आस्था का विषय है और हमने कभी इस नाम पर वोट नहीं मांगे। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम विकास के अपने किए हुए कामों को गिनाकर जनता के बीच में जाएंगे। डॉक्टर MH खान के पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता। उन्होंने अलग अलग घटनाएं गिनाई, जिसमें लेटेस्ट लखीमपुर खीरी भी गिनाया, और ये कहा कि इसके बाद अब किस पर और चर्चा की जानी चाहिए समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जातियों के आधार पर, खांचों के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उधर धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो आगे बन रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चीजें मैनेज कर रही है वो मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? अभी पता चलेगा। मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहाँ अमेरिका में होगी? भारत में राम के नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहां होगी जी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पे होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए। अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी, कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, उनको रोजगार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। बात तो सही है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। समझ रहे हो? हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा, फिर नौकरी देंगे किसको? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जातिवाद चलता रहेगा, 80% बना दिया जाएगा, सर, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर पहले सुन, ज्यादा बकर बकर मत बोल। देखिए, चाहे आप महंत जी, आप बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है खाना आप भी खाते हैं, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक IAS को भी खाना चाहिए, एक IPS को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? अब बोल। एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। खाने से तात्पर्य है क्या? केजी बेसन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसन, कितने लोगों ने सुना केजी बेसन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है? आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। सही पकड़े हैं। 10 पैसे की बिजली डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप।
इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? मोदी आइए जी बात करेंगे। करते हैं इस पर। देखा आपने मुद्दे क्या हैं? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, केजी बेसिन तक जा रही है बात। इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एयरपोर्ट या बेसिन जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं हाथों में, उन्हीं संस्थानों को दी जा सकती हैं जो टेक्निकल नो हाउ और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो उसके संचालन में और उसका लाभ देश की जनता को दे सके। ऐसे केवल अगर जाति के आधार पर या गरीब के आधार पर अगर उनको सौंप दिया जाएगा तो वो पता लगा जहां जिस स्थिति पर आज खड़े हैं उस स्थिति से भी रसातल को चले जाएंगे। ना देश को लाभ मिलेगा, ना जनता को लाभ मिलेगा और ना उनकी कीमतों को नियंत्रण रखा जा सकेगा। अभी पता चलेगा। मैं एतराज ठीक। करता हूं सर। जी सर, जब हिंदुस्तान में 2014 से पहले सरकार बनाने की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं सर आपने कहा कीमतों में नियंत्रण। हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी, लेकिन कच्चा तेल 148 और $158 प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहां से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम है उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पे रख के चल रही थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए। और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $23 प्रति बैरल हो गई, 148 और 150 से घट के $23। उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट रहे हैं? बस हवा निकल गई। असीम वकार जो बात कह रहे हैं, अगर आप ये देखें लब्बो लुआब इस सेशन के विषय के हिसाब से, तो ये समझ में आता है कि चीजें क्या राम के नाम के इर्द गिर्द नहीं घूम रही हैं। अब जो असीम वकार ने जहां से बातचीत कहनी अपनी शुरू की कि राम मंदिर बन गया, राम की बात बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। राम मंदिर बन गया, राम की बात यहां नहीं होगी तो कहां होगी। लेकिन अब बात आगे की होगी, तो क्या अब बात जब आगे की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां से सबसे ज्यादा वोट जिस गंगोत्री से आते थे, क्या उस गंगोत्री में काम संपूर्ण हो गया है या ये काम निरंतर चलेगा? और दूसरा, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि साधु उनका एक वर्ग नाराज क्यों है? मैं कब हो गया ये? कब हुआ? देखिए, आपने जिक्र किया गंगोत्री का। वो दिन दुर्भाग्य का दिन होगा जब देश से गंगोत्री सूख जाएगी तो गंगा कहां से आएगी? गंगोत्री में काम मुकम्मल हुआ। सुन लीजिए एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वहां इसलिए आप और उधर की गंगोत्री में समस्या क्यों है? अभी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आप विषय है राम का और उस पर जोड़ के जो बात सामने, मैं उसका जवाब भी तार्किक और सार्थक जवाब देना चाहूंगा। वो राम के भक्त के भी भक्त उनकी हैं। भी बताऊंगा अभी। आज की तारीख में जो जिस चीज का उत्पादक होता है, यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो अपने उत्पादों की दर तय करता है अपने खर्चे और अपना मुनाफा सब देखकर। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम कंपनियों का अधिकार है, भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। अच्छा है वो रेट तय करने के लिए अधिकृत वो हैं। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय बना हुआ है। एक सेकेंड, और भी काम है पेट्रोलियम मंत्रालय के। भविष्य में तेल की खोज का काम तो पेट्रोलियम मंत्रालय का ही है। दूसरी बात, मैं आदरणीय आ रहा हूं मैं जल्दी से कट, क्योंकि मेरे पास कुल 15 आ रहा हूं आपके पास। हाथ तेरी माँ के चूहों, बहुत सारी बात।